गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अतुल आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं बिजनेस रिलेटेड टॉपिक। आज हम जरा बिजनेस के बारे में बात करेंगे, बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करेंगे। किसी और के यहाँ पे नौकरी करने से अच्छा है कि अपना खुद का बिजनेस हो, हम खुद मालिक बने और दूसरों को भी रोजगार दे, दूसरों को भी नौकरियां दे, बराबर। तो इसलिए आज का टॉपिक है बिजनेस। बिजनेस आइडिया कैसे मिलती है, कैसे बिजनेस शुरू करना है, क्या करना है। हमारे दिमाग में कभी कभी 100 आइडियाज़ भी होते हैं, बट कभी कभी एक किक की ज़रूरत होती है। शायद मेरा ये वीडियो आपको उस किक का काम कर जाए और आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। याद रखना, किसी और के यहाँ नौकरी करने से अच्छा है कि खुद का बिजनेस हो, भले छोटा हो बट वहाँ पे आप खुद मालिक होंगे। इसलिए खुद का बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। हाउ वन गेट्स आइडियाज, मतलब आयडिया कैसे मिळती आहे, एखाद्याला कल्पना कशी मिळू शकते, ते आता आपण बघणार आहोत। आइडिया कैसे मिल सकती है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना है आपको, चीज़ों को ऑब्जर्व करके आपको आइडिया मिल सकती है। बाद में है थिंकिंग, आपको सोच के विचार करके आपको आइडिया मिल सकती है। उसके बाद है रीडिंग, आपको पढ़ना बहुत है, आपको बोलना कम है और रीडिंग ज़्यादा करना है। रीडिंग करने के बाद आपके नॉलेज में बढ़ावा आ जाएगा। उसके बाद है नीड, आपको ज़रूरत किस चीज़ की है वो आपको समझना है। डिमांड, मार्केट में डिमांड क्या है वो आपको समझना है। डिमांड क्या क्या है आज, अगर मार्केट में जो डिमांड होगी अगर आपको वो पता ही नहीं होगी तो आप बिजनेस कौन सा शुरू करेंगे। अभी जैसे कि अभी कोरोना आ गया था, कोरोना में मेडिकल रिलेटेड चीज़ों की बहुत आवश्यकता थी, जैसे कि हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइज़र। अभी जैसे सैनिटाइज़र, तो अभी सैनिटाइज़र सब यूज़ करते हैं, तो वो सैनिटाइज़र का बिजनेस भी आपने शुरू किया तो वो बहुत बड़ा होगा। इसीलिए छोटी से छोटी चीज़ों का भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो डिमांड, डिमांड बहुत मायने रखता है आइडिया में। उसके बाद है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो आपको समझने होंगे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है वो भी आपको समझनी होगी। उसके बाद है डिस्कशन, आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। अभी बिजनेस शुरू करना है, आइडिया आपको आ रही है, आइडिया आने के लिए क्या करना है, डिस्कशन करना है। डिस्कशन करके ही आइडिया आती है। खुद अपना आप सोचते बैठोगे तो उससे भी नहीं होगा ना, आपको 2-4 लोगों से बातें करनी पड़ेगी, घर में डिस्कस करना पड़ेगा, दोस्तों से डिस्कस करना पड़ेगा। जितना आप ज़्यादा डिस्कस करोगे ना, उससे आपको न्यू न्यू आइडियाज़ मिलती रहेगी। उसके बाद है सर्कमस्टेंसेस, मतलब जो परिस्थितियाँ है उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और जो फिलहाल की आपकी जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है, उसमें से भी आपको बिजनेस की आइडिया मिल सकती है। अभी अभी समझो आपकी कंडीशन क्या है, अभी एक आपको जॉब नहीं है, तो जॉब नहीं है तो आप उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। तो आपको समझना है कि आपको क्या चीज़ करने में पसंद है, आपको कौन सी चीज़ें पसंद है। अभी समझो किसी को खाना बनाना पसंद है, ओके, और ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है कि उसको भी जॉब नहीं है, तो वो क्या शुरू करेगा। उसको आइडिया आएगी, अरे मेरे पास तो एक स्किल है, मैं तो खाना अच्छे से बनाता हूँ, लोगों को पसंद भी है। तो वो छोटा सा उसकी रेडी लगा के छोटा सा शॉप लेके शुरू कर सकता है। ऐसे ही छोटे छोटे से लेके बिजनेस बड़ा होता है, बाद में वो 5 स्टार होटल बन जाता है। तो ये सर्कमस्टेंसेस में आता है। वॉचिंग टीवी, मूवी, मूवीज़ देखने से, टीवी पर से आजकल बहुत सीखने को मिलता है, उससे भी आइडिया मिलती है। मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन से भी आइडिया मिलेगी। जैसे कि आपके जो मोटिवेटेड स्पीकर है उनको सुनो। अब जैसे कि आपकी मोटिवेशन समझो एक पर्सन है, तो आप उनके पास जाके उनका गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आपको आइडियाज़ मिलेगी। बाद में हो रोल मॉडल, रोल मॉडल अपने अपने लाइफ में हर एक का एक कोई ना कोई तो रोल मॉडल होता है, तो उनसे जाके भी आप सलाह मशवरा ले सकते हैं, उससे भी आपको बिजनेस की न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगी। उसके बाद आता है चैलेंज। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं जिससे आपको एक आइडिया मिल सके। बिजनेस के लिए सबसे पहले आइडिया की ज़रूरत होती है। बिजनेस शुरू करने के लिए कौन सी भी एक आइडिया, आपको अगर आइडिया आ जाए, आपको आपका प्रोडक्ट समझ में आ जाए, तो फिर आपको बिजनेस शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका व्यू एकदम क्लियर होता है और फिर
उस मार्ग पर चलने के लिए आपको कठिनाइयां नहीं आती है। तो अभी क्या करना है, वी विल अटेम्प्ट वन ऑफ द अबाव, आम्ही वरील पैकी एक प्रयत्न करू, इनमें से एक ऑप्शंस हम चुनेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। ओके, शॉल वी ट्राय वन मोर वेज, आपण आणखी एक मार्ग करून पाहू, हम और एक रास्ता ढूंढ के देख सकते हैं या फिर देखेंगे। आइडेंटिफाय प्रॉब्लम्स, आपको आपकी समस्याएं जाननी है, प्रॉब्लम्स ओळखायचे। ड्यू टू से लैक ऑफ, किसकी वजह से, किसके अभाव से, टाइम, टाइम के अभाव से। स्किल्स, नॉलेज, रिसोर्सेस, एक्सपीरियंसेस। अदर और लिस्ट डाउन ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू नो, हियर्ड, फेस, सीन एंड रीड। मतलब ये तो समस्या है, बट आपको और ये लिस्ट को जोड़ना है जिसको आप खुद फेस कर रहे हैं, जिसको आपने सुना है, जो आपको मालूम है, जो आपने देखी है, जो आपने सुनी है। तो इस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है जिससे हमको बिजनेस की आइडिया नहीं आती और हम अपने बिजनेस स्टार्टअप तक नहीं पहुंच सकते। टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता, टाइम का देखना पड़ेगा। स्किल्स को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्किल आप में कम होगा तो उसको स्किल को आपको सुधारना पड़ेगा। नॉलेज आपके पास अगर कम है, अगर समझो आपको होटलिंग का बिजनेस शुरू करना है, होटल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको वो चीज़ों का नॉलेज बढ़ाना होगा, उसकी किताबें पढ़नी होगी, वो खुद प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, एक्सपीरियंसेस लेने होंगे। एक्सपीरियंस के सिवा कुछ नहीं होता है, आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपको लेना ही होगा। इस तरीके से आपको आपके खुद के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने हैं, खुद को आपकी जो समस्या है, जो आपको समस्या आ रही है बिजनेस में, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। आप में क्या क्या खामियां हैं, आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है, वो ढूंढ के आपको उस पर सॉल्यूशन निकालना है। इंडिविजुअल असेसमेंट्स, जिसको वैयक्तिक मूल्यांकन भी कहते हैं। अभी तुम्हारे पास जो है वो आपको ढूंढना है। तुमच्याकडे जे काही आहेत ते नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, हॉबीज, रिसोर्सेस। प्रिपेयर द इन्वेंटरी लिस्ट, आपको आपकी जो लिस्ट है वो खुद प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसको आगे जोड़ते जाओ आप। अभी आपके पास क्या क्या है, नॉलेज है, स्किल ये है वो है, सब चीज़ें जब आप एक पेज पे लिखोगे, जमा करोगे, तो आपको आगे का पॉइंट क्लियर होगा, आगे का व्यू क्लियर होगा। प्रोवाइड सॉल्यूशंस, उपाय द्या। अभी सॉल्यूशंस देने हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, मेंदूमधील वादळ। लॅटरल थिंकिंग, पार्श्व विचार करायचा है आपल्याला। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जितना हम लिमिटेड विचार करते हैं ना, उसके बाहर जाके विचार करना है, उसके बाहर जाके सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके। यूज द इन्वेंटरी दैट यू क्रिएटेड, अभी आपको आपके पॉइंट्स निकालने हैं, आपको खुद सॉल्यूशन देना है, क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे बताया है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने सेफ जोन से बाहर निकलो, विचार करो, सॉल्यूशंस निकालो। इस तरह से आपको आइडियाज क्रिएट होंगे। ओके, आइडियाज इटसेल्फ से एव्हरीथिंग, कल्पना स्वतःच काही सगळं सांगून जाते। आइडिया खुद ही सब बता जाती है। अब क्या, वो देखेंगे। आइडिया क्या क्या बताती है। आई फॉर आइडियाज, स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको देखना है। डी मतलब डू मार्केट रिसर्च एंड होमवर्क, आपको मार्केट रिसर्च करना है, मार्केट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या डिमांड है, और उसका होमवर्क भी करना है, बहुत ज़रूरी है। आई हो गया, डी हो गया। अब आता है बारी ई मीन्स इवेल्युएट क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट करना है। ए फॉर एक्शन द प्लान, आपका जो प्लान है उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। ओके, मतलब कुछ तो करके दिखाना है। और फिर स्टार्ट एग्जीक्यूशन, वो जो आपका सब आइडिया है, जो प्लान है, जिसके आपने सब इतनी मेहनत की है, उसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब उसको रियल में उतारना है आपको। इस तरह से आइडिया, इस वर्ड में ही आपको बहुत बड़ी आइडिया मिल गई। इस तरह मैंने आपको बिजनेस के बारे में यहाँ पे बताया है। अब मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा,
वो फोटो देख के आप खुद समझना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको क्या समझ में आया। ये एक कप है, कप के नीचे ऊपर कप है और नीचे बिस्किट्स रखने के लिए जगह दी है यहाँ पे। दूसरे फोटो में आपको शूज दिखेंगे, ये पाव दिख रहे हैं बट ये पाव नहीं, ये शूज है। तीसरा, ये कमर बेल्ट नहीं है, ये मेजरमेंट टेप है जिससे आपका मेजरमेंट भी हो रहा है और वो टेप का भी काम कर रहा है, बेल्ट का भी काम कर रहा है। इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? ऐसे लग रहा है किसी ने आपको कंधे पे उठाया है, बट ये ऐसा नहीं है। ये आदमी ने सही पहना है बट ये पाव ऊपर से नीचे दिए गए हैं। ओके, तो ये दिखने में लग रहा है कि किसी ने आपको कंधे पे उठाया है। ये एक हाथ है जिसमें एक प्लेट है, आप देख सकते हैं। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये चेयर भी है, बैठने की भी जगह है, एक लाइब्रेरी भी है, बैठ के यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए बॉटल का यूज किया है। टू व्हीलर का यूज देखो कैसे किया है। यहाँ पे एक टू व्हीलर पे 2 लोग बैठते हैं और इसने कितने लोगों को यहाँ पे बिठाया है। तो ये इसकी आइडिया है, ये इसका इनोवेशन है। बच्चा सो रहा है, बच्चे को माँ के हाथ की जरूरत होती है बट ये 2 हाथ ऑलरेडी वहां पे हैं जो उसको सुलाने का काम कर रहे हैं। देखिए डॉगी को अलग से पकड़ा नहीं है, पर्स की जगह पे उसको भी टंगाया है। ये जो फोटोज है ना, ये मैं आपको बेफालतू में नहीं दिखा रहा हूँ, बट इसमें से आपको क्या समझ में आया ना, ये जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें से क्या है वेस्ट में से बेस्ट है, ये फोटोज के क्या मीनिंग है, आपको क्या समझ में आया वो आप मुझे जरूर बताना। ओके, देखिए ये सोफा को कैसे बनाया है। सोने में दिक्कत इसलिए देखो कैसी पिलो बनाई गई है। ज्यादातर लोगों को ऐसे ही सोने की आदत होती है, मुझे भी है। देखिए आराम से सो भी रहा है, उसको पिलो भी मिल रहा है। ऐसे कुछ इन्वेंशन, ऐसे कुछ आइडियाज हमको भी करनी है जैसे कि ये फोटो में दिखाया है। देखिए बेसिन। तो इस तरह ये वीडियो था, बिजनेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दिखाई थी। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, तब तक थैंक यू।